लो ये खा लेना। धन्यवाद साहब जी। माँ ये तो सुमन की आवाज लग रही है। अरे नहीं बेटा, तेरे को वहम हो रहा होगा। यहाँ पर सुमन कहाँ से आई? वो तो भाग गई ना किसी लड़के के साथ, तेरे को बताया नहीं मैंने? माँ मुझे कोई वहम नहीं हुआ, आप 1 मिनट रुकिए। सुमन? माँ ये तो सच में सुमन है, लेकिन इसने विधवा की साड़ी क्यों पहन रखी है? अरे नहीं बेटा, वो सुमन नहीं हो सकती। तू उसके प्यार में अंधा हो गया ना, तेरे को हर जगह सुमन ही सुमन दिखाई देती है। अरे माँ आप चुप रहिए, आप पहले चलिए उससे पूछते हैं कि उसकी हालत ऐसे कैसे हुई। नहीं मैं नहीं चलूंगी, और तू भी मत जा। चल मेरे साथ मंदिर। ठीक है आप मत जाइए, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ कि आखिर बात क्या है। सुनिए जी? मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों लेटी हुई हैं? आपका कोई घर नहीं है क्या? नहीं साहब, मेरा कोई घर नहीं है। अगर मेरा घर होता तो मैं यहाँ मंदिर में थोड़ी ना रहती। घर नहीं है, लेकिन कहीं तो आपका घर होगा जहाँ आपकी शादी हुई होगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पति को क्या हुआ था? क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। साहब पहले मेरा भी एक घर था, लेकिन वहां से मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया। पहले घर था? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी सास और मेरे देवर ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं जान सकता हूँ कि आपके सास और देवर ने आपको घर से क्यों निकाला? साहब मेरे पति बिजनेस के लिए बाहर फॉरेन गए थे, लेकिन आते वक्त उनकी फ्लाइट क्रैश कर गई और वो नहीं रहे। जैसे ये बात मेरे सास और मेरे देवर को पता चली तो उल्टा उन्होंने मुझे ही ताने देने शुरू कर दिए। मैं ही मनहूस हूँ, मैं अपने पति को खा गई और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं तब से ही अब बाहर भटक रही हूँ। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। कैसे जाती? हमने भाग के जो शादी की थी, और वैसे भी जब पत्नी के ऊपर से पति का साया उठ जाता है ना, तो दुनिया में सब मुंह फेर लेते हैं। आज इसलिए मैं यहाँ भटक रही हूँ। तुम्हें जितना परेशान होना था परेशान हो चुकी हो, अब तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पति जिंदा है। आप आप जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। कहाँ चली गए थे आप? आपको पता है मैं आपके बिना कितनी अकेली हो गई थी। माँ जी ने तो मुझे मनहूस बनाकर घर से बाहर निकाल दिया। आपको पता है आपके बिना एक एक दिन मेरा कैसे जा रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम 1 मिनट रुको, मैं माँ से जरा बात कर लो। माँ ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपने तो कहा था सुमन किसी और लड़के से प्यार करती थी और वो उसके साथ भाग गई। अरे बताइए माँ, क्यों किया आपने? बताइए मुझे। हाँ किया, मैंने किया। मुझे ये लड़की पसंद नहीं थी। तूने मेरे खिलाफ जाके इससे शादी की ना, तो मैंने इसलिए ये सब किया। मैंने मना किया था ना इससे शादी करने के लिए, फिर भी तूने इससे शादी की। मैं चाहती थी कि तू मेरे पसंद की लड़की से शादी करे, और तूने भाग के शादी करी। तेरे को पता है सोसाइटी में मुझे इसकी वजह से कितने लोग ताने देते हैं। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तूने मुझे, और इसीलिए मैंने ये सब किया। शर्म आनी चाहिए माँ आपको। आपने अपने झूठे सान के लिए अपने बेटे का ही घर बर्बाद कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी माँ ऐसी निकलेगी। माँ मैं तो ये सोच रहा हूँ, कोई अपने बेटे को जीते जी कैसे मार सकती है? अरे जरा इसकी शक्ल देखिए, क्या हालत हो रखी है। अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी आपको। मैं बाहर गया था, आपने इसके साथ कितना जुल्म किया,
और चाहती तो किसी से भी शादी कर सकती थी ये, लेकिन इसने किसी से शादी नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि मुझसे प्यार करती थी। लेकिन आप ये कभी नहीं समझोगी। देख बेटा, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। और मैंने अपने बेटे की भलाई ही सोची, इसमें गलत क्या किया मैंने? ठीक है माँ, अगर आप सुमन के साथ नहीं रहना चाहती तो मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहता। आप रहिए अपने छोटे बेटे के साथ, और उसकी शादी अपने स्टेटस के हिसाब से कराना। मैं जा रहा हूँ सुमन के साथ। बेटा, बेटा